देखिए, अभी हमने यहाँ के आयोजकों से बात की। गांधी पार्क में जो जुलूस यात्रा थी वो संपन्न हो चुकी है और यहाँ पे जो लोग हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं ये इतने प्रेरित यहाँ से हुए हैं, ये यहाँ से सीधे दिल्ली जंतर मंतर कूच करने के लिए जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली जाने का इनका उद्देश्य क्या है। मैं सबसे पहले आपके पास आ जाता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मेहताब अली है। मैं कलाम खिदमत ट्रस्ट बड़ौद का अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि हमारे गौरव भाई ने आह्वान किया था और उनकी एक आवाज़ में हम सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि गौरव भाई ने बताया था कि अब से पहले नेट स्लो वहाँ से खबरें आने के कारण सभी खबरें हमारे तक नहीं पहुँच रही थी। और जैसे कि हमें पता चला कि वहाँ पे बच्चों के कपड़े फाड़े गए, बच्चों पे लाठीचार्ज की गई, हम उसके सख्त खिलाफ़ हैं। और हम तो अभी जा रहे हैं, अभी तुरंत हमारी 4 गाड़ी इंशाल्लाह वहाँ कूच कर रही है। अभी आपने बताया कि 4 गाड़ी आपकी जा रही है, जाने का उद्देश्य क्या है अभी फिलहाल? हमारा जाने का उद्देश्य ये है कि हम इस सरकार के जो तानाशाही सरकार चल रही है, हम चाहेंगे कि जो धर्मेंद्र है वो प्रधान वो अपना इस्तीफा दे और जो हमारी मांग है वो पूरी करें। हम भी उनके साथ प्रदर्शन में रहेंगे और हमारी पूरी जो हमारी सोसाइटी हमारी वो सब कूच कल तक कर जाएगी, कल शाम तक। और इस आह्वान के बाद मैं कहना चाहूँगा कि शायद बड़ौद से हर 1 घंटे बाद 4 या 5 गाड़ी जंतर मंतर के लिए निकलेगी। अच्छा, आप लोग भी जुलूस यात्रा में शामिल थे अभी जो? जी जी, तो क्या कहें? मेरा नाम शान मोहम्मद कुरैशी है, मैं पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद बड़ौद। हम लोग जंतर मंतर जो जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि इस तानाशाह सरकार की जो जालिमाना कार्रवाई हुई छात्रों के उत्पीड़न में, इन्होंने इस मुल्क के उस शानदार भविष्य को कुचलने का काम किया है, जिसमें जो छात्र इंजीनियर बनने का काम करते थे, डॉक्टर बनने का काम करते थे, वैज्ञानिक बनने का काम कर रहे थे, उसे कुचलने का काम किया है। और उससे भी ज्यादा इसलिए हमारी बच्चियों के सीनों पे जो पैर रख के चले हैं, हम उस पर एहसास करने के लिए जंतर मंतर जाएंगे। और मैं आह्वान करना चाहता हूं बड़ौद की आवाम से कि ये छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये उस तानाशाह के खिलाफ इस मुल्क के हर आदमी की, हर सेकुलर, हर धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की लड़ाई है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, इसका गुलदस्ता है, इस मुल्क के फूल हैं, वे सब एकजुट होके इस तानाशाही सरकार का विरोध करेंगे और इसे भगाने का काम करेंगे। अच्छा, आप भी युवा हैं जी, अभी फिलहाल यात्रा में शामिल थे, तो यात्रा में शामिल होने का उद्देश्य क्या था आज की आपका? देखो, यात्रा में शामिल होने का हमारा उद्देश्य था कि अभी तक क्या है कि हम सब लोग सोच रहे थे, हम लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं सब, और सबके दिलों में दर्द है जो वहाँ बर्बरता हमारे जो स्टूडेंट के साथ की जा रही है और जो तानाशाही सरकार दिखा रही है, उसके लिए हम सब के दिलों में दर्द है। और हद तो तब हो गए जब हमारे पास हमारी बहनों की वीडियो हमारे पास आ रही है, कितनी बुरी बर्बरता उनके साथ की जा रही है सरकार के द्वारा। तो हम उस सब के विरोध के लिए हमने ये जो है गौरव भाई के आह्वान पर आज हमने बड़ौद में ये एहतजाज किया, एक मशाल यात्रा निकाली है। अभी हम लोग जंतर मंतर जाएंगे, 4 से 5 गाड़ी अभी जाएंगी, बाकी कल शाम तक हमारी पूरी टीम सोसाइटी बल्कि हर बड़ौद से हर एक आदमी जाने का कार्य करेगा। आज रैली के माध्यम से सबके अंदर एक जागरूकता जागी है और सबको एक प्लेटफार्म मिला है कि किस तरीके से हम काम करेंगे। हम यहाँ हमारे बड़े मौजूद हैं, उन्होंने हमें जो है इसके लिए गाइड किया है कि हम किस तरीके से इसको प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं। और इसी तरह से जैसे आज बड़ौद में प्रोटेस्ट हुआ है, ये प्रोटेस्ट जो है अब रुकने वाला नहीं है। जैसा जंतर मंतर दिल्ली में है, ऐसे ही सारी दुनिया में हम जंतर मंतर बना देंगे और हर जगह युवा अपना जंतर मंतर की तरह इसी तरह प्रोटेस्ट करेगा और इस प्रोटेस्ट को हम मजबूत बनाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और जल्द से जल्द देना पड़ेगा। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में भी हमने देखा जो वो थी मसाल थी, आप भी लेकर दौड़ रहे थे, तो क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से व्यवस्था सुधर जाएगी? नहीं, व्यवस्था सुधरेगी जब तक ये सरकार तख्ता पलट नहीं होगी, क्योंकि मसला खाली धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, हर क्षेत्र में ऐसा ही है। चाहे आप फाइनेंशियली जाओ, निर्मला सीतारमण है, चाहे आप रक्षा मंत्री पे जाओ, इस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जो डील हमारी कम पैसों में हो रखी थी मनमोहन सरकार में, वही डील हमारी कई गुना पैसों में हुई। तो व्यवस्था खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं होगी, पूरी सरकार का तख्ता पलट होके रहेगा। और युवा वे साथी हैं जिन्होंने नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर सरकार को उनका आईना दिखाया है। इसी प्रकार से भारत भी उसी कगार पे है, सरकार का तख्ता पलट जल्द से जल्द होगा। त्याऊ जी, आपके पास भी आना चाहूँगा, आप भी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस सरकार ने सिर्फ एक ही काम किया है, हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटने का। मंदिर और मस्जिद के नाम पर इस देश को जो है
मूर्ख बनाने का काम किया है। इन्होंने कभी भी देश की भलाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। और इन्होंने जितना भी मतलब हमारा पहले से जो व्यवस्थाएं थी, जो हमारे संस्थान थे, उन सब को इन्होंने हाईजैक कर लिया। उन सब में इन्होंने अपने आदमी बैठा दिए और एक तरह से हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा था, जो हमारा सामाजिक ढांचा था, उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया। देखो, जो हिंदुस्तान हजारों साल से यहाँ पर रह रहे थे हम लोग, उस हिंदुस्तान को इन्होंने जाति के, धर्म के नाम पर बांट दिया है। हम ये चाहते हैं कि ये जाति और धर्म की राजनीति बंद हो और जो मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा, बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा, अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा, और जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे पर वहाँ पे ऐश करते हैं, आराम से रहते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कहीं ना कहीं देखिए, एक जो बात इन्होंने कही है वो सबसे खास बात यह है कि शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा हावी होना चाहिए, ना कि देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हावी होना चाहिए। अब ये लोग आज यहाँ से जंतर मंतर के लिए निकलने वाले हैं। और आपको एक चीज और बता दें, अब तक तो इस प्रोटेस्ट को सिर्फ सीजेपी का ही प्रोटेस्ट समझा जा रहा था, लेकिन जब से आंदोलन के बीच लाठीचार्ज के बाद ये वीडियो वायरल हुई है, इन वीडियो ने पूरे देश के जो आवाम है इसको जगा दिया है। और पूरे देश की आवाम के साथ साथ जनपद बागपत तक भी यह चिंगारी पहुंच चुकी है। यहाँ पे भी लोगों में आक्रोश दिखाई देने लगा है। आज बागपत से इन्होंने बताया, जो एक मशाल यात्रा निकली, इस मशाल यात्रा ने इन लोगों को जगाया है और इसीलिए आज ये जंतर मंतर जाना चाहते हैं। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।